द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं एलटीवी न्यूज। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। में हर रोज ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पता चल रहा है कि मोह भंग हो गया है गुजरातियों का प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की खुद की सभाओं में भीड़ ना जुटे, सैकड़ों हजारों कुर्सियां खाली रह जाएं, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि भारतीय जनता पार्टी से ही गुजरात के लोगों का मोह भंग हो जाए। उस गुजरात के लोगों का जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब आते हैं, जो कहा जाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त चला रहे हैं, लेकिन गुजरातियों के मन की बात को पढ़ने में नाकाम रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए पहले, जिसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो गुजरात में हैं, मनोज सोराथिया, उन्होंने शेयर किया है। ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी गुजरात के, और इन्होंने इस तस्वीर के साथ शेयर किया है। ये तो बहुत बड़ा संकेत है, ये तो बहुत बड़ा संकेत है। इस संकेत में छुपा है वो बदलाव जो ये अपने हक में मान रहे हैं। कांग्रेस भी यही वीडियो शेयर करके कह रही है कि ये हमारे हक में बदलाव की तस्वीर है। वो बदलाव किसके पास जाएगा, वो तस्वीर किसके हक में होगी, ये तो चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन और उसके बाद काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो वहां पर कई पवेलियंस बने होंगे, उनमें से एक पवेलियन ये था और ये खाली था। तमाम आगे पीछे से आगे तक हर जगह कुर्सियां खाली। देखिए, इस तस्वीर को देखकर आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा कि गुजरात में इस वक्त कैसी सरगर्मी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी रोज नहीं जाते गुजरात। अभी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि वो रोज रैलियां कर रहे हों। वो जहां भी जा रहे हैं बहुत दिनों में पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजरात की जनता अगर उन्हें सुनने नहीं आ रही है, तो फिर ये खाली कुर्सियां कई सवाल खड़े करती हैं। लगता है कि कुर्सियां अब आपस में खुद सवाल कर रही हैं कि इस बार बहन किसे बैठाएं, किसे दें वोट। ये कुर्सियां तय कर रही हैं, क्योंकि इन पर बैठने वाले लोग तो आए नहीं जो आपस में मशवरा करें कि वाह क्या सीन है, क्या मोदी जी बोल रहे हैं, क्या शानदार बात कह रहे हैं, चलो इस बार फिर से इनको वोट देंगे, जैसे पिछले 27 सालों से भाजपा को जिताते आए हैं इनके नाम पर। अब देखिए क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं, खैर भाजपा तो उनसे पहले भी जीत रही थी, 20 साल से तो उनके नाम पर ही है। इस वीडियो को जो है मनोज सोराथिया वाले वीडियो को शेयर, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आप आई शॉप समथिंग करके जो है इन्होंने भी कुछ लग रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सपोर्टर हैं। इन्होंने इन्हें बल्कि जो है मुझे लगता है राष्ट्र कवि या कवित्री की उपाधि देनी चाहिए। इन्होंने कुछ यूँ लिखा है, झूठ की रैली कपट की चाल, खाली कुर्सी खाली पंडाल, नहीं गलेगी झूठ की दाल, इस बार गुजरात में केजरीवाल। आहा, इरशाद नौशाद दिलशाद, क्या क्या बोल दिया भाई मैडम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन जनता तय करेगी किसको सत्ता देगी। केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ेगा। जब वो राहुल गांधी साहब जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, उसके नाम पर वोट पड़ेगा। भाजपा की दिक्कत तो दोनों है, केजरीवाल भी और राहुल गांधी भी। कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है ग्रामीण अंचलों में गुजरात के, जो उसका गढ़ भी हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, यहाँ आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है। और गुजरात में कांग्रेस शहरी इलाकों को छू नहीं रही है, कह रही ठीक है तुम खेलो आपस में, अपना जहां वोट सॉलिड है वहां खेलेंगे, वहीं अपनी एनर्जी खपाएंगे। कमल शर्मा आईएनसी, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, खाली कुर्सियां बता रही हैं, गुजरात से भाजपा सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखा, आ गए ना। अब कांग्रेस वाले भी इसे अपने हक में बता रहे हैं। अगर बता रहे हैं तो फिर इनके नजरिए से भी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देख लीजिए। तो आपने कमल शर्मा का वीडियो देख लिया जो रोहन गुप्ता ने शेयर किया था, उनका रीशेयर किया था, रीट्वीट किया था। रोहन गुप्ता साहब भी लिख रहे हैं, गुजरात में खाली कुर्सियां बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लगता है ये कुर्सियां बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इंद्र विक्रम सिंह लिखते हैं कि खचाखच खाली कुर्सियों से लबालब जनविहीन जनसभा को संबोधित करते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के भयंकर, श्रद्धेय, घनघोर, माननीय, 24 घंटों स्मरणीय ब्रह्मांड नायक, गुजरात में अति लोकप्रिय महायशस्वी मिस्टर मोदी।
यार आपने बहुत शानदार ट्वीट लिखा है भाई। इंदिरा विक्रम, अगर आपकी अपनी लेखनी है तो बहुत शानदार लिखा है। तो इंदिरा विक्रम भी आपसे जुड़े हैं, मैं इनकी लेखनी का कायल हूँ, पार्टी का तो कायल मैं किसी का नहीं हूँ। यादव सौरभ लिखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मोदी मौन है, रुपया गिर रहा है, मोदी मौन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी मौन है, रेपिस्ट रिहा हो रहे हैं, मोदी मौन है, बलात्कारी की तुलना श्री राम से हो रही है, मोदी मौन है। भाई इस लाइन का मतलब मैं नहीं समझा। सुना है हिमाचल में रैली करने नहीं आएंगे, गुजरात का डर है, देश पस्त भाजपा मस्त। अब ये शायद हिमाचल तक बात को ले गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कई चीजों पर मौन है, ये तो कहा जा रहा है और इसको लेकर जनता के एक वर्ग में नाराजगी भी है। अब प्रधानमंत्री की एक और रैली का भी आप जो है तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर क्या है, ये भी अपने आप में मुजस्समा है। कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे जूनागढ़ में, और तब वहां पर भीड़ जो थी उन्हें सुनने नहीं आई थी, भाग रही थी। और ये तो बिल्कुल सामने की तस्वीर है, प्रधानमंत्री साक्षात स्टेज पर मौजूद हैं, तभी लोग भाग रहे थे। देखिए ना, ये है लिखा हुआ, हाय रे क्या हालत कर दी है गुजरात में भाजपाइयों की, आम गुजरातियों ने। जब से गुजरात वासियों ने राज्य में सच्चे कट्टर ईमानदार राष्ट्र जननायक, अरे भाई बस करो, अरविंद केजरीवाल के मतलब पीपा उंडेल दो क्या, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बनाने की गारंटी दी है। आज जूनागढ़ में मोदी जी की सभा का नजारा, आहा, मोदी जी के सभा में सामने मोदी जी बोल रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, भयंकर भीड़ उठती है, लेकिन बस आगे की 8 पंक्तियों। अब देखिए, सिद्धार्थ पुरोहित साहब ने तो एक अलग ही तस्वीर कल की पेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया था जिसकी फजीयत आज भी जमकर हो रही है। इसमें कुल जमा 5 बच्चे थे। छठे बच्चे की जगह पर खुद मोदी जी बैठे थे। 3 बेंचें पढ़ सकती थी, इधर उधर जगह नहीं थी। क्लास इतना कॉम्पैक्ट था, 5-6 बच्चों की 3 बेंच वाली क्लास थी, इसके अलावा नहीं आ सकते। और इतनी स्मार्ट क्लास थी कि इसमें खिड़कियां नहीं थी, बल्कि ड्राइंग बनाई गई थी। लग रहा है मोदी जी के फोटो शूट के लिए एक किसी टीवी कैमरा या फिर किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में दीवारें वर्चुअल खड़ी करके ये क्लासरूम बस फोटो ऑप के लिए खिंचवाया गया था, या ये क्लासरूम बनाया गया था फोटो ऑप के लिए, जिसमें कहीं किसी स्कूल के बच्चे बुलाए गए थे। भाई मैंने इतना छोटा स्कूल तो अपने, मेरा तो गौसलखाना इससे लंबा है भाई, मतलब मेरा बाथरूम जितना छोटा ये क्लास है। तो इसमें जो है 5-6 बच्चियां बैठी हैं, मोदी जी बैठे थे, लैपटॉप भी है, अच्छा जी, और बस्ता नहीं है, खिड़की बनी है, लेकिन कलम से, आर्ट से, स्केच से, पेंटिंग से खिड़की बढ़ा ही नहीं बना पाया। अरे यार, लोगों ने घेर लिया। सिद्धार्थ पुरोहित ने लिखा, आखिर प्लाई वाला क्लासरूम बनाकर आप साबित क्या करना चाहते थे मोदी जी, कि अभी भी गुजरात में जुगाड़ से गंदगी के आगे आप दीवार बना सकते हैं, जुगाड़ से गुजरात को खुशहाल दिखा सकते हो। इसके लिए वास्तव में 18 घंटे काम करना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात और भी है कि गुजरात में कुर्सियां भयंकर तरीके से खाली कई और रैलियों में भी देखी गई। मोदी जी एक दिन और बोल रहे थे, अगर आपको याद दिलाऊं तो ये वीडियो 12 अक्टूबर का है, राजेश यादव ने शेयर किया है। लिखा है, गुजरात में मोदी जी की रैली में यदि कुर्सी खाली है, इसका मतलब गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। गुजरात के कोने कोने में परिवर्तन की आवाज उठ रही है। देख रहे होंगे मेरी स्पीच के साथ इन तस्वीरों को, और आप महसूस कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह 2022 की आसान नहीं है। इसीलिए चुनाव का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव का ऐलान नहीं किया। विपक्षी कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी को बहुत सी रेवड़ियां, मतलब बहुत सी योजनाओं का तोहफा भी गुजरात वासियों को देना था। और कांग्रेस आदिवासी अंचल, आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ बढ़ा रही मजबूती से। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी की नींद उड़ा कर रख दी। ये कुर्सियां दोनों पार्टियों की मेहनत का नतीजा है जो बीजेपी को झटका दे रही। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।